नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अक्सर ये समस्या सामने आती है कि वन्य जीव बोले तो पैंथर, लेपर्ड या दूसरे वन्य जो हिंसक जीव हैं, वो जंगलों से शहरों की, गाँवों की ढाणियों की ओर रुख करते हैं, यानी कुल मिलाकर आबादी क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है और इस समस्या के मूल कारण क्या है और इसके समाधान क्या हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जूलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी प्रोफेसर के शर्मा साहब से। के शर्मा साहब इस समय हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं हम के शर्मा साहब के पास। नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही अच्छा विषय प्रेम आनंदकर जी ने मेरे सामने रखा है और मैं पिछले 40 वर्षों से वन्य जीवों के संरक्षण में, वन्य जीवों की जानकारी में जुटा हुआ हूँ। भारत और विदेश में मैं जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरेट हूँ। विभिन्न देशों में, अफ्रीका सहित रहते हुए मैंने वन्य जीवों के बारे में देखा, सुना और अनुभव किया। अभी जो बहुत सामयिक प्रश्न है कि बहुत सारे वन्य जीव हैं जो हमारे अर्बन क्षेत्रों में आते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आते हैं। वन्य जीवों को संरक्षण प्राप्त है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये सब लोग जानते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य जीव संरक्षण के बाद में, आज़ादी के बाद में भारत में वन्य जीवों की संख्याएं बढ़ने भी लगी हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां वन्य जीव विलुप्त हो रहे थे, बढ़ने लगी। तेंदुओं की संख्या लगातार बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, जालों सिरोही के अंदर जाते हैं, बहुत बढ़ गई। अब क्या है कि हमने जंगलों को इतना ज़्यादा संकुचित कर दिया, उनके अंदर एंक्रोचमेंट्स होते जा रहे हैं और बहुत सारे लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं वन्य विभाग, लेकिन लोग एनक्रोचमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने मदार के अंदर देखा, मदार की पहाड़ियाँ जहाँ पर मदार की एक बहुत बड़ी छिपकली रहा करती थी, क्रायोडेक्टाइलस मदारेंसिस, उस जगह पर मनुष्य रहना शुरू कर दिया। यही हाल हुआ कि जिन जगहों पर तेंदुओं को रहना है, बाघों को रहना है या अन्य वन्य जीवों को रहना है, तो एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये एनक्रोचमेंट की वजह से क्या है कि उनको शहर की तरफ आना पड़ता है। मैं एक बार IIT मद्रास के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, मेरी खिड़की के पास में हरिन घूम रहे थे। मैंने पूछा कि हरिन तो ये जंगलों में रहते हैं। कहने लगे कि ये इतने ज़्यादा तादाद में हो गए कि वहाँ पर भोजन की कमी हो गई है, सुरक्षा की कमी हो गई है, इस वजह से ये निरंतर शहरों की तरफ आ रहे हैं। और इनके निवारण का, इस समस्या का निवारण एक ही है कि हम जहाँ जहाँ पर वन्य जीव सेंचुरीज बनी है, वन्य जीव क्षेत्र बने, उनको बढ़ावा देना, उनको बढ़ाना, जिससे कि वन्य जीवों को पुनः हम उन जगह पर भेज सकें जो उनके आवास हुआ करते थे। हाईवे बन रहे हैं, हाईवे की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने देखा, जब भी आप ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते में जाते हैं, एलिफेंट एनकाउंटर, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। हमें इनके कॉरिडोर्स बनाने चाहिए। सड़कें बना दी, हाईवे बना दी, एक्सप्रेस वेज बना दिए, लेकिन इनको, जानवरों को, वो कूद के नहीं जा सकते। लंबी चौड़ी हाईवेज हैं, तो हमें उनके लिए कॉरिडोर्स बनाने चाहिए। उन कॉरिडोर्स के तहत ये जा सके, आ सके। यही हाल सांपों का हो रहा है अजमेर के अंदर। प्रेम जी, आप जानते हैं ये सांपों का बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये अच्छा है, कुदरत ने इनको इस एरिया में, लेकिन क्या है कि अब अजमेर जो है मनुष्यों का एक क्षेत्र हो गया। नाग पहाड़ है, बहुत सारे सांप यहाँ पर हैं, तो सांप घरों में आएंगे, वो अपने आवास ढूंढते ढूंढते कई बार किचन में मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, और उसका हम संरक्षण भी करते हैं, उनको रेस्क्यू भी करते हैं, लोगों से कहते भी हैं इनको मारे नहीं। तो ये जानकारी। सर, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो जंगल हैं वो दिनों दिन समाप्त होते जा रहे हैं, जो वन्य जीवों के जो रहने के स्थान हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और उनके जो भोजन की, जो वन्य क्षेत्रों में जो व्यवस्था होती थी, शिकार वगैरह होता था, वो खत्म होते जा रहे हैं? तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि इसी कारण से वन्य जीव शहरों की और आबादी क्षेत्र की ओर दौड़ चले आते हैं? बहुत बढ़िया, आपका अनुभव और आपका विश्लेषण बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मैं उस बिंदु को जो अभी आपने अंत में रखा कि वन्य जीव क्षेत्र, वनों के अंदर अवैध शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये भी एक वजह है कि जब वन्य क्षेत्र जहाँ पर उनको संरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ पर अवैध शिकारी पहुँचते हैं, तो वन्य जीव अपने आप को बचाते छुपाते हुए शहरों की तरफ आ जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, नए आधुनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नए उपकरण होने चाहिए, जिससे कि हम अवैध शिकारियों को पहचान सकें। दूसरा, हम पूरी निगरानी रखें। देखिए, आज जहाँ भी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, जहाँ पर आपने वन्य अधिकारियों ने जगह पर अपना ऑब्जर्वेशंस कम किया, वहाँ पर लोगों ने जाके अपने होटलें बना दी, फिर उसके बाद में रेगुलराइज करते हैं।
वन्य क्षेत्रों के एनक्रोचमेंट पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, जिससे कि लोग बाग पुनः उन जगहों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। सर, क्या आपको लगता है कि जो वन्यजीव आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं, इनको पकड़ने के लिए वन विभाग के पास पर्याप्त साधन संसाधन है? कई बार ऐसा होता है कि वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन वन विभाग के पास पर्याप्त साधन और संसाधन के अभाव में वो जल्दी से वन्य जीव को नहीं पकड़ पाते हैं, जिससे कि आबादी क्षेत्र के लोगों में दहशत बनी रहती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो है आधुनिक तकनीकियों का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने 2005 के अंदर एक टेक्नोलॉजी खोजी थी, बायोअकॉस्टिक्स बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सोनोटैक्सोनॉमी। ये विश्व को मैंने एक नई टेक्नोलॉजी दी। इसमें बिना किसी भी जंतु को, किसी को, वन्यजीव को देखे हुए आपके मॉनिटर पर उसकी पिक्चर आ जाएगी, वो कितनी दूरी पर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकॉस्टिक्स, आवाज़ के आधार पर, सांस लेने के आधार पर। हम उन टेक्नोलॉजीज को विकसित करें कि वन्यजीव मान लो आ रहे हैं, हम क्यों उसको आने से पहले ही उनको उस जगह पर पहुंचा दें जहां पर के रहने वाले हैं। रही बात पिंजरों के अंदर ट्रैंकुलाइजर गन्स के द्वारा जब वन्यजीवों को हम वापस पिंजरों में बंद करते हैं फिर छोड़ते हैं, ये एक समस्या का समाधान बहुत अच्छा नहीं। ये तो क्या है कि किसानों का प्रेशर होता है, मेरे खेत में से बकरी उठा के ले गया, वन अधिकारी पहुंचते हैं, पिंजरा लगाते हैं, उसके अंदर ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं। यानी कि आप 1000 बाल्टी पानी बह रहा है और आप एक बाल्टी से पानी इकट्ठा करके वापस डालते हैं, तो उससे कोई समाधान नहीं होता है। समाधान होता है कि हम उनके लिए परमानेंट व्यवस्था करें कि किस वजह से वो आ रहे हैं, उनके शहरी क्षेत्रों में आने से पहले हम उनकी पहचान कर सकें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा। मैंने कुछ सेंसर्स डेवलप किए हैं, कॉस्टिक सेंसर्स। हमें पहले ही पता लग जाना चाहिए कि भाई ये वन्य जीवों का इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, और फिर हम ठीक है पिंजरा लगा के हम उनको कैप्चर करते हैं, लेकिन वास्तव में संसाधनों का अभाव है। मैं अभी हाल ही जम्मू के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, PCCF OP शर्मा जी बहुत बड़ी हस्ती थी, मैंने उनसे बात की थी, यही विषय पर बात की थी। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर जितने लोग चाहिए उतने हैं नहीं, उसकी वजह से संरक्षण करने में दुविधा महसूस करते हैं। ये बहुत कम फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस तरह से बोल सकते हैं। बोलना चाहिए कि हमें चाहिए संसाधन चाहिए, वन मंत्री जी को बोलना चाहिए, जिससे कि हम वन जीवों को भी बचा सकें और शहर में रहने वाले लोगों को भी बचा सकें। धन्यवाद शर्मा साहब आपका अच्छी जानकारी देने के लिए।